कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। 1990 की पहली की क्या स्थिति थी बिहार में, और 1990 के बाद जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो बिहार को कहां से कहां ले जाने का काम किए। मतलब कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों को उन्होंने मुंह देने का काम किया, मतलब बोलने की आवाज देने का काम किया। इसलिए उन्हें भारत रत्न देने चाहिए, मिलनी चाहिए। यह मांग राजद पार्टी के नेताओं की तरफ से आज की गई है। भारत रत्न जहां तक देने की बात है तो इसका प्रावधान है, भारत रत्न उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति ने समाज सेवा में काफी अपना समय दिया हो, है ना, देश की तरक्की में भी काफी अपना योगदान दिया हो। देवघर में मंदिर है, पहले बिहार झारखंड तो एक हुआ करता था, उसमें दलितों की प्रवेश वर्जित था। उसमें उस मंदिर में दलित नहीं जा सकते थे, लेकिन श्री बाबू ने पहली बार दलितों को साथ लेकर के उस मंदिर में जाने का काम किया और पहला पूजा दलितों से करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में पहले नीतीश कुमार को लेकर मांग हुई कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अब जैसे जैसे 2025 आ रहा है वैसे वैसे और भी तमाम तरह के पोस्टर लग रहे हैं। अब नीतीश कुमार के बाद लालू प्रसाद यादव का भी पोस्टर लग चुका है, उनकी पार्टी की तरफ से लगा है कि भारत रत्न की मांग की जा रही है भारत सरकार से। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव जी। संजीव जी, पहला सवाल है मेरा कि लालू प्रसाद यादव के लिए पोस्टर लगा है, क्या वजह है कि मतलब ये पोस्टर लगाने का, क्या भारत रत्न उन्हें देना चाहिए? देखिए, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग उठी थी, और उनके पार्टी के नेता हैं छोटू सिंह, जो कि प्रदेश में एक बड़े स्तर के नेता हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की जब बैठक चल रही थी पटना में, तब उन्होंने बजाबते जेडीयू कार्यालय के बाहर से लेकर के पटना के तमाम सड़कों पर, विभिन्न चौक चौराहों पर उन्होंने पोस्टर लगा करके और केंद्र सरकार से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उन्होंने मांग की थी। तो जेडीयू पार्टी में जहां तक हम बात करें कि पोस्टर लगाना और नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ी मतलब कि मांग कर देना केंद्र सरकार से, ये जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार की बिना इजाजत की, नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं, बिना उनकी सहमति का वो पोस्टर नहीं लगा था। दरअसल में आज जो पोस्टर लगा है पटना की सड़कों पर, उसमें राजद के नेताओं की तरफ से यह मांग की गई है कि गरीबों का मसीहा, जिसे यानी कि लालू प्रसाद यादव को बताया गया है कि गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव हैं, उन्हें भारत रत्न देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव की सहमति, लालू परिवार के सहमति के साथ पोस्टर को लगाया गया है, या फिर पार्टी के जो नेता हैं अपने आप का लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का पोस्टर लगा दिया है। तो साफ तौर पर हम आपको ये बता देंगे कि बिना इजाजत की राजद पार्टी में कोई भी पोस्टर बिना अनुमति लिए हुए, जगदानंद प्रसाद सिंह से ये गाइडलाइंस है राजद पार्टी की कि कोई भी अगर अपने नेता के पक्ष में या फिर विपक्षी जो भी दल है उनके खिलाफ अगर पोस्टर लगाना है तो राजद प्रदेश कार्यालय से उसकी पहले अनुमति ले, उसके बाद ही पटना की सड़कों पर आप पोस्टर लगाएं। ये गाइडलाइंस है राजद पार्टी का, और उसी गाइडलाइंस के तहत हमें जहां तक लगता है, तमाम नेताओं को लगता है, उस गाइडलाइंस का हिस्सा है और वहां से पास हुआ है। फिर राजधानी पटना के सड़कों पर जो नेता है राजद के, उनके द्वारा यह मांग रखवाया गया है। तो लालू प्रसाद यादव की इच्छा है कि हाँ, हमें भी भारत रत्न मिलनी चाहिए। उनके पार्टी के तमाम नेताओं की इच्छा है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बदलने का काम किया। 1990 की पहली की क्या स्थिति थी बिहार में, और 1990 के बाद जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो बिहार को कहां से कहां ले जाने का काम किए। मतलब कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों को उन्होंने मुंह देने का काम किया, मतलब बोलने की आवाज देने का काम किया। इसलिए उन्हें भारत रत्न देने चाहिए, मिलनी चाहिए। यह मांग राजद पार्टी के नेताओं की तरफ से आज की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के लिए भी भारत रत्न की मांग की जा रही है, नीतीश कुमार के लिए भी भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। अब केंद्र सरकार किसके तरफ आकर्षित होती है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार ने भारत रत्न मतलब कि पाने के लिए उन्होंने वो जदोजहद से बिहार की स्थिति को बदला है, उन्होंने काम भी किया है। हालांकि यह तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि किसे देती है। वही मेरा सवाल है आपसे कि दोनों नेताओं में अगर कार्यकाल देखा जाए तो बेहतर कौन है और सबसे ज्यादा हकदार कौन है, लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार? क्योंकि 2005 के बाद का बिहार सब देख रहा है, लोगों का कहना है कि जंगल राज से छुटकारा मिला है। 2005 के पहले का भी बिहार को लोगों ने देखा है कि माँ बहनें, रिपोर्टर और एंकर तक भी कोई सड़कों पे दिखाई नहीं देती थी। आज सब नजर आ रहा है। तो आपसे मेरा ये भी सवाल है कि कौन हकदार है? देखिए, हकदार की जहां तक बात है, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों का कार्यकाल लंबा रहा है ना। मतलब कि राजनीति में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री से लेकर के और केंद्र में मंत्री तक रहे, वो
और उनकी राजनीतिक जो स्टंट है वो पूरे भारत में काफी लोकप्रिय है। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने बिहार को 2005 के बाद बदलने का काम किया है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, दुमत की बात नहीं है। लेकिन दोनों में अगर तुलना किया जाए कि कौन हकदार है, किसे देना चाहिए, अगर एज ए पब्लिक एज ए अगर हम लोग बैठ के डिबेटर अगर बात करें कि किसको मिलना चाहिए, तो देखिए सब दोनों का आधार अलग अलग है। लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है ना, समाज सेवी, मतलब कि समाजों को, समाज के तमाम पिछड़े, गरीब, दलित लोगों को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। इसलिए लालू प्रसाद यादव के पार्टी राजद के तमाम जो नेता हैं वो इसलिए मांग कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहकर मांग किया जा रहा है। यानी कि बिहार को जो ऊंचाई नीतीश कुमार ने देने का काम किया, वो तमाम 2005 से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन लोगों ने बिहार को एक नई पहचान देने का काम नहीं किया। तो विकास पुरुष के नाम पर नीतीश कुमार को मतलब कि भारत रत्न देने के लिए मांग किया जा रहा है। रही बात लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा, है ना, मतलब कि समाज सेवी जो कहा जाता है, कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता, है ना, जो दूसरों के लिए लड़ने का काम किया है, दूसरों को हक और अधिकार दिलाने के लिए काम किया है। इसलिए उनकी भागीदारी इसमें नीतीश कुमार से काफी ऊपर है लालू प्रसाद यादव की। भले ही वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, उनके ऊपर कई आरोप लगे, कई संगीन आरोपों के साथ वो जेल में गए, है ना, वो चीजें अलग है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जमीनी स्तर पर काम किया है, बिहार के लोगों की मानसिक स्थिति को बदलने का काम किया है लालू प्रसाद यादव ने। जो मतलब कि 85% का तबका था, जो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, उस तबके को आगे बढ़ाने में लालू प्रसाद यादव ने मतलब कि मदद दिलाने में काम किया है। तो उस आधार पर भारत रत्न राजद पार्टी देने की मांग कर रही है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू और उनके जो नेता हैं, उनकी मांग अलग है। उनकी मांग विकास पुरुष के आधार पर है, यानी कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। तो दोनों नेताओं को देखा जाए तो दोनों का अलग अलग स्टैंड है, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, और दोनों का भारत रत्न देने की बात जहां तक है, दोनों का आधार अलग अलग है। लेकिन ये तो कह सकते हैं ना संजय जी कि अगर नीतीश कुमार ज्यादा प्रभावी उनका व्यक्तित्व रहा है, क्योंकि विकास तो वही होता है जब गरीबों को भी साथ लेकर चला जाए। वो सिर्फ गरीबों के मसीहा है और ये दोनों चीज साथ लेकर बिहार में चल रहे हैं। देखिए, भारत रत्न जहां तक देने की बात है, तो इसका प्रावधान है, भारत रत्न उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति ने समाज सेवा में काफी अपना समय दिया हो, है ना, देश की तरक्की में भी काफी अपना योगदान दिया हो। तो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, है ना, या फिर विज्ञान से संबंधित हो, या कला संस्कृति से संबंधित हो, जिसने देश को, जिसने अपने राज्य को, जिसने अपने जिस जगह से वो संबंध रखता है उस जगह को आगे बढ़ाने का काम किया हो, इस आधार पर भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति विचार करता है, प्रधानमंत्री इसके लिए अनुशंसा करते हैं, है ना, कि हाँ इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री अनुशंसा करके राष्ट्रपति को भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति देखते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसका समाज में क्या योगदान रहा है, देश के लिए, राज्य के लिए क्या योगदान रहा है, उसके आधार पर मिलता है। तो दोनों का आधार अलग अलग है ना। ये इसमें ये मायने नहीं रखता है कि हाँ कोई भ्रष्टाचारी है तो उसे नहीं मिलेगा, है ना। अभी तक हम बात कर ले देश में तो 54 लोगों को भारत रत्न मतलब दिया जा चुका है। हाँ नहीं, मुख्यमंत्री की संख्या तो सिर्फ 6 है पूरे देश में। अगर बात किया जाए जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें सिर्फ 6 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 लोगों को जीवित रहते हुए मिला है ना, और 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। तो यानी कि कुल 6 लोगों को मिला है मुख्यमंत्री रहते हुए। अब 2 मुख्यमंत्री का नाम ये भी आने लगा, और 2025 में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, है ना। राजद पार्टी के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर काम और बिहार को बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने काम किया था, इसलिए लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए। हालांकि यह तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सोचने के ऊपर निर्भर है। वो लोग विचार करेंगे, इसकी जो कमेटी होती है वो विचार करेगा किसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको फिलहाल आपने देखा होगा कि इसी साल अप्रैल मार्च महीने में क्योंकि जब भी दिया जाता है भारत रत्न तो वो 26 जनवरी के आसपास का उसका ऐलान होता है। तो इस साल बिहार से जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उनको ऐलान किया गया और उन्हें वो मिला, लेकिन ये मरणों उपरांत मिला। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का मानना है कि नहीं, नीतीश कुमार को जीवित रहते हुए इन्हें अपने जीवन में ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए। अब तो श्री बाबू को भी देने का भी मांग हो रहा है कि जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, अंतरिम सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री भी थे, तो उनको भी मिलना चाहिए। अब पटना की सड़कों पे भी जो पोस्टर लगा है लालू प्रसाद यादव का,
क्या वो उनके परिवार द्वारा लगाया गया है या फिर उनके समर्थकों द्वारा? देखिए, श्री बाबू ने इसमें कोई दोहराई या दुमत की बात नहीं है कि बिहार के लिए उन्होंने काम नहीं किया। और मतलब कि वो स्वर्ण जाति से होते हुए उन्होंने दलितों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, अति पिछड़ों के लिए काम किया, और जो लोगों की जो मानसिक विचारधारा थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया। और उसका विरोध स्वर्ण समाज के लोगों ने खुलकर किया था उस समय श्री बाबू का। लेकिन श्री बाबू ने एक शब्द नहीं सोचा, नहीं सुना किसी का। और उनका मानना था कि जो समाज में जो मतलब कि पिछड़ा तबके से जो लोग संबंध रखते हैं उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। एक श्रेणी में उस व्यक्ति को हम लाकर खड़ा करेंगे तभी समानता की हम बात कर सकते हैं। तो उनकी विचारधारा और उनकी सोच अलग थी। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने काम को किया उस प्रकार से श्री बाबू पहले करके जा चुके थे। जो देवघर में मंदिर है, पहले बिहार झारखंड तो एक हुआ करता था, उसमें दलितों की प्रवेश वर्जित था। उसमें उस मंदिर में दलित नहीं जा सकते थे। लेकिन श्री बाबू ने पहली बार दलितों को साथ लेकर के उस मंदिर में जाने का काम किया और पहला पूजा दलितों से करवाया। और उस दिन से इस मित्र को उन्होंने तोड़ने का काम किया कि नहीं, दलित भी इस मंदिर में आएगा और इस मंदिर पर उतना ही हक अधिकार दलित का है जितना हक अधिकार स्वर्ण समाज से आने वाले लोगों का है। तो श्री बाबू ने मतलब कि जातीय संघर्ष से लेकर के और आर्थिक से लेकर के सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर उन्होंने भी इस काम को किया है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो मांग की जा रही है कि श्री बाबू को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इसमें भी कोई मतलब कि गलत मांग नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए किया है, बिहार के तमाम समाज के लोगों के लिए उन्होंने किया है। अब रही बात 3-3 नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अगले साल यह मतलब कि बिल्कुल यह सटीक हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के नामों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि केंद्र में वह गठबंधन के साथ हैं, सरकार को अपना समर्थन दिए हुए हैं और मतलब कि प्रधानमंत्री के हाथ में ही रहता है कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री को मिला भी है जीवित रहते हुए। तो इनकी नामों पर अब केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि किसे मिलना चाहिए। देखिए 2025 का चुनाव है और इससे पहले भी कई तरह की मांगे सरकार से की जा चुकी है। 3 पोस्टर पटना में लगा, नीतीश कुमार, लालू यादव, श्री बाबू, भारत रत्न देने की मांग। आपको क्या लगता है कि ये तीनों में किनका इस बार भारत रत्न मिलना चाहिए? कौन से मुख्यमंत्री को? तो आप भी साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।